जय श्रीमन्नारायण। हमें कुछ लोगों ने एक वीडियो की लिंक भेजी है जो पूरी पीठ के कथित शिष्य शिवांश द्विवेदी के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि हमारे शिविर में आकर बड़ी विनम्रता से उसने अपनी बात रखने का प्रयास किया, बड़े सम्मान के साथ उसने बात रखने का प्रयास किया और फिर मारपीट गाली गलौज इत्यादि कुछ हुई उसके साथ। जो ऐसी कुछ बातें समझ में आ रही हैं, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। हम अपने आज कथा के पूर्ण सत्र के बाद सायं संध्या कर रहे थे, बहुत से लोग मिलने हुए आए थे। उसमें कुछ लोग मलुक पीठ से थे, कुछ राधा वल्लभ संप्रदाय से थे, एक दो बच्चे इस्कॉन के चंगुल में फंसे थे वो लोग भी थे, कुछ इधर उधर के समाज सेवी बंधु भी थे और अलग अलग प्रकार के लोग थे वहाँ पर। उसी में किसी ने कहा कि शिवांश द्विवेदी भी आए हैं, तो हमने कहा अच्छा। तो हमें पहले लगा स्वामी जी से मिलने आए हैं, तो स्वामी विद्याभास्कर जी तो अभी शिविर में नहीं थे, तो हमको लगा कि उनके जो प्रतिनिधि के रूप में हैं यहाँ स्वामी विष्णु विक्रम जी, उनसे मिलने आए होंगे, तो उनसे भी मुलाकात हुई होगी। और बाद में हमारे कक्ष में भी आए, तो हम लोगों ने तो कोई मारपीट की नहीं, कोई हमने गाली गलौज दी नहीं। अभी तो बाकी जो पहले आगंतुक थे उनकी जिज्ञासाओं का हमने समन किया। फिर कहा कि द्विवेदी जी बताइए कैसे आना हुआ। तो कैसे आना हुआ तो बताने लगे कि कैसे आना हुआ। तो उस समय कुछ लोगों ने कैमरा रिकॉर्डिंग अपना किया मोबाइल से, और वही रिकॉर्डिंग हमको जितना प्राप्त हुआ उतना हम डालेंगे। और फिर अपनी बातों को कहने के बाद, हमारी बातें सुनने के बाद अपने से ही वो उठकर जाने लगे। तो जब जाने लगे तो लोगों ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, और उसी समय कुछ बहसा-बहसी प्रारंभ हो गई थी, जिसमें किसी ने माँ बहन की गाली नहीं दी है जहाँ तक हमने सुना है, और मारपीट तो बिल्कुल नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा अपना वो जिम वाला शरीर का धौंस दिखाते हैं कि आओ तुमको पटक देंगे, चीर देंगे। अब हमको तो नहीं कहा, लेकिन अगल बगल कुछ लोग थे, हमारे मीडिया प्रभारी ब्रजेश पांडे थे, उनसे भी थोड़ी बहसा-बहसी हुई और एक दूसरे को पटकने की बात भी होने लगी। जब उधर से बल का प्रदर्शन करने की बात हुई तो इधर से भी कहा गया पांडे जी के द्वारा कि हाँ तो आओ, तब फिर भिड़ते हैं। तो फिर इधर उधर फिर बात हुई, तो यहाँ शिविर के जो लोग थे वो सब, जो अन्य स्वामी जी के शिष्य थे, वो सब आ गए हंगामा देखकर, और सब कहने लगे कि भाई ऐसी बात थी तो इस व्यक्ति को क्यों आने दिए आप लोग, ऐसा कहने लगे, बताइए। तो हमने कहा कि भाई अब स्वामी जी का शिविर है तो हम लोग क्यों कुछ कहें ऐसा कि आओ या मत आओ, भाई शिविर आपका है। तो उन्होंने कहा विष्णु विक्रम जी ने कि नहीं, शिविर आपका भी है, और आपके साथ कोई अगर इस प्रकार सोच करे तो हम लोग कैसे सहन कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और बात ऐसी है, कुल मिला के मुद्दा यह है कि व्यक्ति निष्ठा का उन्माद है कि हमारे गुरुजी जो कह दें वही सत्य है, हमारे गुरुजी जो कह दें वही सर्वोच्च है, अकाट्य है। अब अगर कह दें कि अकाट्य है तो अन्य संप्रदाय वाले क्यों खंडन करते हैं शांकर मत का। अब शांकर मत गलत है या सही है इस पर हम नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए तो आदरणीय और श्रुतिमूलक मत के रूप में ग्राह्य है शांकर मत। लेकिन जो ये कुतर्क प्रस्तुत करता है व्यक्ति कि भाई अगर तुमने रामानुज संप्रदाय के आचार्य से उसका मत पढ़ा और फिर खंडन किया तो क्यों खंडन किया, तो हमने तो कभी संप्रदाय का किसी का खंडन किया नहीं है। अभी तो यह तो प्रश्न यह भी लगेगा कि कुमारिल भट्ट ने बौद्धों का मत पढ़ा तो फिर उनका खंडन कैसे कर सकते हैं, गुरु जी से पढ़ा, या आदि शंकराचार्य जी ने जितनों का खंडन किया क्या उनके मत को उनके गुरुओं से पढ़कर किया, और जब गुरुओं से पढ़ा तो खंडन कैसे करने चले गए। या तुम ही जो आर्य समाजियों का खंडन करते हो तो क्या तुमने दयानंदी मत से सत्यार्थ प्रकाश इत्यादि पढ़ा, और अगर हाँ पढ़ा तो फिर वो तुम्हारा गुरु हो गया, तो गुरु हो गया तो फिर उसका खंडन क्यों करते हो। बहुत कुछ बातें हैं इनका। बस यही कहना है कि अग्नि पुराण में भी लिखा हो, भुसुंडी रामायण में भी लिखा हो, तो तुम कैसे बता सकते हो क्या लिखा है। हम बताएंगे, हमारे गुरु जी बताएंगे, जबकि गुरु जी को बोध है नहीं मान लो जिस विषय का, तो वो भी कोई नहीं जानेगा। और हमने जब इतना ही पूछा कि भाई आप जो परंपरा की बात करते हैं तो 8वीं शताब्दी से कि 500 साल ईसा पूर्व से, तो उस बात पर कन्नी काटते हुए कहने लगे कि नहीं हमारे गुरु जी ने कह दिया, हमारी अनन्य निष्ठा, हम वही मानेंगे। तो कुल मिला के बात कहीं सिद्धांत की नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं, बात केवल व्यक्ति निष्ठा की है, अंदर के खुन्नस की है। और ये बात पुरी से जुड़े लोग भी वहाँ उस समय पुरी शंकराचार्य के दीक्षित अन्य शिष्य भी बैठे हुए थे, अन्य बहुत से शिष्य वहाँ पर थे जो पूरी पीठ से जुड़े हुए थे, कुछ ज्योतिष पीठ से जुड़े हुए भी थे, कुछ वहाँ पर मलुक पीठ से भी जुड़े हुए थे, और भी कुछ स्वतंत्र लोग भी थे, और कुछ राघवाचार्य जी के भी शिष्य थे। तो ये सब जानते हैं, कुछ स्वामी विद्याभास्कर जी के शिष्य थे ही, सब लोग जानते हैं कि क्या मुद्दा है। और फिर भी हमने धैर्यपूर्वक सारी बातें कही। बाद में जब हंसा-बहसी प्रारंभ हुई तो फिर हम किनारे हो गए, किनारे के अपने आसन पर बैठे हुए थे। लेकिन कोई गाली गलौज माँ बहन वाली कोई गाली नहीं हुई है, और कोई मारपीट की बात तो हुई ही नहीं है। हाँ, इसको जिस रूप में जिसे प्रस्तुत करना है करे। इस प्रकार के कीटवत जीवन वाले व्यक्ति जिनका जनेऊ ही हुआ हो जवानी में, अतिक्रमण होने के बाद, जो सड़क के चाट फूट के ठेले के खाते फिरते हों, उनको अगर हम साधना का धर्मबोध कराएं भी तो उनको क्या समझ में आने वाला है। उनको तो है कि हमारे गुरुजी ने कहा तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जबकि तुम्हारे गुरुजी ने जो बातें कही कि पूरी पीठ में जो योग सिखाने वाली, पूरी में जो महिला आती है कुमारी योग सिखाती पूजी जाती है, उसी पर तुम्हारी निष्ठा नहीं है। तो बहुत सी बातें हैं, कितनी बात को एक ही बार खींचें। लेकिन हमने सोचा कि भाई इस प्रकार का दुष्प्रचार फिर से षड्यंत्र के आधार पर किया जा रहा है, फालतू नाटक किया जा रहा है। मुझे तो बहुत से आचार्यों का और इधर अनेक शांकर संप्रदाय के लोगों का ही मैसेज आने लगा कि क्या हुआ है। तो हमने सोचा कि आपको बता दूँ। और एक महानुभाव जो सामने कर रहे थे वो दक्षिण भारत के एक आचार्य जी के शिष्य हैं, शांकर परंपरा में ही उनकी निष्ठा भी है, तो वहाँ से वो
सामवेदी ब्राह्मण है, उन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो उन्होंने मुझे दिया, तो हमने कहा कि उसी अंश को हम जितना हमारे पास उपलब्ध उतना डाल देते हैं। मेरे मोबाइल से तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, जो आगंतुक किए हैं उन्हीं में से एक का मोबाइल लेकर हमने कहा कि इसको हम आपके समक्ष सार्वजनिक करते हैं। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिका जी। तो यही है, कई बार ऐसा हुआ कि आप हमारे आसपास पहुँचे, फिर ये हुआ कि नहीं आए, गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी में हम थे, हाँ, जोधपुर चले गए मगर गुवाहाटी नहीं आ पाए। तो यही उद्देश्य है कि भाई एक बार पहुँच जाए कम से कम, ये तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते या सामना नहीं होना देना चाहते। पूज्य महाराज जी का तो शिविर है ही है, तो हमने कहा कि वो मिल जाएंगे तो उनके, वो तो थोड़ा स्वस्थ हैं अभी, वो आए ही नहीं माघ मेला। हाँ, तो अभी दक्षिण की यात्रा में थे, वहीं पर थोड़ा स्वस्थ हो गए थे। यही उद्देश्य है कि अगर कोई चर्चा आमने सामने से जो आप नहीं हो पाई उस समय, तो हमारी ओर से तो कोई चर्चा अपेक्षित नहीं है। आप कुछ करना चाहें तो स्वतंत्र हैं, हम भी उपलब्ध ही हैं। हमारी ओर से तो यही है कि आप थोड़ा सा निग्रह परंपरा पर प्रकाश डाल दें अगर हो तो। अब ये व्यवस्था में, इस व्यस्तता में संस्कृत तो हम लिख चुके हैं, और जो हमारे अनुवाद हैं वो बाधित हैं। यही संपादक, इनसे पूछिए, ये स्वामी जी के शिष्य हैं। अरे तो कुछ तो आप बताएंगे, जैसे कुछ उसमें कुछ जिज्ञासाएं हैं उसमें। आपने तो पाखंड घोषित कर दिया ना शक्ति संगम का श्लोक उठाकर, तो जबकि पाखंड की श्रेणी वाले श्लोक तो उससे पहले अतीत हो चुके। आप मूल ही पाठ देख लें। शक्ति संगम तंत्र पर रिलेटेड हमने एक प्रश्न उठाया था, मगर जो मूल जो जिज्ञासा है वो तो दूसरी है। बताइए। जैसे एक यही है कि अगर निग्रह, आपने कहा कि भाई क्या कहते हैं, ये आपका जो संप्रदाय है उसमें आपको सभी संप्रदायों का निग्रह करना है। समयद्रोह निग्रह, आज्ञाधिकार यह करता है, अनुशासन जो शास्त्र का भंग करे उसका निग्रह। ठीक, हाँ। अब उसमें बात ये आती है कि उनके यहाँ शास्त्र का जो अर्थ है वो परंपरा से, जैसे रामानुजाचार्य भगवान ने जो कहा है वो आपको किसी रामानुजाचार्य से ही प्राप्त होगा, उनके यहाँ के किसी प्रामाणिक आचार्य से। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको विद्या भास्कर जी से उस सिद्धांत का पता चला, ठीक है, तो अब आगे चल करके आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि विद्या भास्कर जी ये सिद्धांत गलत बता रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो अगर वह सिद्धांत उनके पूर्वाचार्यों से विरुद्ध हो जाए तब तो आपको कैसे मिला वो? क्या आपको कहाँ से मिला है? उनके पूर्वाचार्यों से प्राप्त होगा। हम उनके पूर्वाचार्यों से डायरेक्ट मिला है क्या? उनके पूर्वाचार्य तो उनको भी डायरेक्ट नहीं दिए। नहीं, जैसे रामानुजाचार्य जी की हम मूल अगर परंपरा पकड़े तो रामानुजाचार्य स्वयं विद्या भास्कर स्वामी जी को भाष्य पढ़ाने तो आए नहीं थे। मगर जिस गुरु से उन्होंने लिया उसका विरोध थोड़ी ना कर सकते हैं। ये तो उनकी व्यवस्था है, ये हमारी व्यवस्था नहीं, ये उनकी व्यवस्था को नहीं कर सकते। हम तो प्रभाकरी मत को देखेंगे कि जिन्होंने अपने गुरु का भी विरोध किया। नहीं, हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा से हमारे पास कोई एक सिद्धांत आया रामानुजाचार्य भगवान का, अब वो आया तो हमने जिससे लिया है हम उसका निग्रह नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि ये आपकी व्यवस्था होगी। एक मैं बता रहा हूँ, अगर हमने उसकी किसी बात को कहा कि यहाँ पर आप जो है सिद्धांत गलत बता रहे हैं, आपके पूर्वाचार्य ने गलत, आपके पूर्वाचार्य ने कुछ और कहा था, आप कुछ और कह रहे हैं, तो पूर्वाचार्य ने आपको नहीं कहा था, उनको कहा था। ठीक है, ठीक है। तो उस विषय में वो आपके शब्द प्रमाण हुए। तो आप विषय को स्थापित करें कि अमुक विषय में उनका कथन जो है अपने पूर्वाचार्यों के अनुकूल है, लेकिन आपका नहीं है। क्योंकि हर, जैसे तो रामभद्राचार्य भी कह देंगे, उत्तरकांड प्रक्षिप्त हमारे गुरुजी बोलकर गए। इसलिए जब हम उनके अनुगत सिद्ध हो गए, वो हमारे शब्द प्रमाण सिद्ध हो गए, तो हम उनका निग्रह हम अनुगत सिद्ध नहीं हुए। चर्चा के मध्य उनके शिष्य बनकर ये नहीं करें कि आप रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा देकर हमको इसका बोध कराएं। हम यह कह रहे हैं कि आपके यहाँ इस सिद्धांत को किस रूप में आचार्य ने प्रतिपादित किया है, और यही कारण है कि वेदांतीय विषयों पर हमने किसी रामानुजी का खंडन नहीं किया, माध्व का भी खंडन हमने नहीं किया। कल हमने ब्रह्मानंद जी से इस विषय में चर्चा की है। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा सिद्धांत है वो शास्त्र से, शास्त्र की प्रामाणिकता गुरु से, गुरु की प्रामाणिकता शास्त्र से होनी आवश्यक है। इन दोनों में से एक भी पटरी को छोड़ नहीं सकते। तो ये बताइए, माधवाश्रम जी को शंकराचार्य मानते हैं ज्योतिष पीठ का, लेकिन माधवाश्रम जी से तो पूरी शंकराचार्य जी को मान्यता मिली नहीं थी, स्वरूपानंद जी से मिली थी। तो उनका शास्त्र और गुरु दोनों एक साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं? जरा पूछिएगा उनसे जब दोबारा मिले। देखिए, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमने किसी गुरु से एक सिद्धांत प्राप्त किया तो हम उसका खंडन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसका खंडन इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास शिक्षावल्ली का बल प्राप्त है। जो शिक्षावल्ली अधिकार देता है कि जो अनवद्य कृत्य हैं, जो उपास्य कृत्य हैं, उन्हीं का अनुसरण करें। अनवद्य कृत्य है ना, उसका सिद्धांत का खंडन अगर करेंगे तो वो हमारा शब्द प्रमाण सिद्ध नहीं हो। फिर तो आपका सिद्धांत जो है वह उनके कृत्य के अनुकूल है कि विपरीत है, या तो देखिएगा ना। नहीं, कृत्य आचरण अलग हो सकता है। जैसे किसी ने कहा कि तो हमने किसके सिद्धांत का खंडन, क्या आप ये बताइएगा कि नहीं बताइएगा? शंकराचार्य जी के क्या सिद्धांत बताइए। जैसे उन्होंने दो बुद्ध कहे, आपने कहा एक बुद्ध। कहा एक बुद्ध? आपने तब सुना ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुना, एकदम नहीं सुना, मेरा लेख और पढ़ा नहीं।
हमने सदैव दो बुद्ध की बात उन्होंने करी। सबरी वाले प्रकरण में आपने खंडन किया हाँ, उनका? क्योंकि भुसुंडी रामायण का मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण है ना। हाँ। आपके पास सिद्धांत कहाँ से आया? वो इतिहास में सिद्धांत कहाँ से चलने लगा? कब से? घटनाक्रम में सिद्धांत कब से चलने? अगर राम अरे जी ने शास्त्र रावण कहाँ को से आए मारा, आपके पास? हाँ? शास्त्र कहाँ से आए आपके पास? शास्त्र हमारे पास गुरु परंपरा से प्राप्त हुए, आचार्य परंपरा से प्राप्त हुए। किसी एक गुरु परंपरा को मानना पड़ेगा ना, इससे प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए? किसी एक परंपरा को मानना पड़ेगा ना, और फिर उसका आप खंडन नहीं कर पाएंगे जिसको मान लिया। तो यही जो पूरी शंकराचार्य जी ने कहा कि शबरी जी ब्राह्मणी थी, ये किस शास्त्र के आधार पर उनके पूर्वाचार्यों ने बताया? ये बताइए। उन्होंने कहा वाल्मीकि रामायण में जो कहीं नहीं लिखा है ब्राह्मणी। सुनिए हाँ। वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। हाँ। बिल्कुल धर्माचरण करने वाले हाँ, कहे गए हैं। हाँ। तो वहाँ पर वो जो है अभक्ष भक्ष नहीं करेंगे। हाँ, तो भक्ष भक्षण नहीं किया उन्होंने। तो सबरी के झूठे बेर खाना क्या है? सबरी के जूठे बेर खाना उन्होंने ब्रह्म भाव में खाया, भक्ति भाव में खाया है। तो फिर वो तो फिर व्यवहार राम जी का परमार्थ पैर धोई है अंतर हो सबरी जी, जाएगा। राम जी का पैर धोई है सबरी जी, राम जी का पैर सबरी जी धोई हैं। देखिए। एक क्षत्रिय कैसे किसी ब्राह्मण से पैर धुलवा रहा है भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर? ये बताइए। देखिए विषय अंतर हो। नहीं, सबरी पर हम विषय हटा नहीं। सबरी पे मैं बता रहा हूँ। हम खाया बाद में, पहले घर आए तब तो खाया। आर्य द्विवेदी जी समाज- सुन लीजिए, आप सुन जी, लीजिए, जी, अवसर जी, हमको भी दीजिएगा तब जी ना। जी। आपने कहा कि बेर का जूठा बल खाया, तो खाया कब? जब गए तब ना। जब गए हैं उसी समय सबरी जी पैर धोई है कि नहीं उनका? तो वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो जूठा बेर खाकर तो गलत कर सकते हैं कदाचित, लेकिन सबरी जी से पैर धुलवा कर गलत नहीं कर रहे हैं। अहिल्या जी से ऋषि पत्नी को पैर से छूकर गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ब्रह्म भाव से आपका कहना है झूठे बेर खाए। जो देवता होते हैं वो समर्थ होते हैं, इसीलिए न देव चरितम चरित, यह शास्त्र का वचन है। यही कारण है कि भगवान ने कहा कि पत्थर तैरेगा तो पत्थर तैरा। प्रश्न ये भगवान जब मरे हुए को जीवित करते हैं तो क्या वो सामान्य क्षत्रिय के अनुसार हैं या अपने षड़ैश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं? यानी कि मनुष्यगत नहीं खाया, मनुष्यगत न खाया है, यानी कि वो- न खाने का उपदेश किया है। यानी तुम कि ये व्यवहारिक शास्त्र घटना नहीं है, पारमार्थिक घटना है। हाँ, यही सबरी मानेंगे? जी की उस कृत्य में वह अलौकिकता है। अलौकिक कृत्य। हाँ, वो उनका अलौकिक विशेषाधिकार कृत्य से है। हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर व्यवहारिक हमने कभी नहीं कहा कि व्यावहारिकता में तुम भी खाओ। अब प्रश्न ये है, हाँ। प्रश्न ये है यहाँ पर। हाँ। ये तो चलिए ठीक हो गया, व्यवहारिक कृत्य नहीं है, हाँ। पारमार्थिक कृत्य। हाँ। पारमार्थिक रूप से तो भगवान कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। तो अब आप जब भगवान साक्षात कृष्ण रूप में पूरी सेना निकल जा रहे हैं प्रलयन में, तो उनको क्या है? प्रश्न दिक्कत वाला ये है हाँ, कि जैसे यही प्रश्न आर्य समाजियों से होता है कि जिससे तुमको वेद मंत्र मिला उसके अर्थ पर यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो उसके मंत्र पर तुम्हें विश्वास कैसे? और यदि उसके मंत्र पर विश्वास है तो उसके वेद मंत्र पर विश्वास क्यों नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सभी संप्रदायों का निग्रह करेंगे, संप्रदायों का नहीं, हाँ, संप्रदायों का निग्रह कभी हमने न कहा न लिखा। संप्रदायों में जो घटनाएं हो रही हैं आचार्यों के द्वारा, जो गलतियां हो रही हैं, केवल उसका निग्रह करेंगे। अनुशासनात्मक व्यवहार के विषय में हमने कहा अगर हमारा सिद्धांत को लेकर विरोध होता है तो हमसे पहले कि अद्वैती द्वैती सब एक दूसरे मतलब कहने का ये है है आचरण को लेकर जी, विरोध करेंगे, जी। सैद्धांतिक विरोध नहीं करेंगे। सैद्धांतिक विरोध उनके संप्रदाय का जो मान है वही वो मानेंगे। उनके यहाँ जीव की जो परिभाषा है, ब्रह्म की जो परिभाषा है, माया की जो परिभाषा है, वेदानुकूल वचनों के आश्रय दिक्कत से। यही है हाँ। कि उनके यहाँ का सिद्धांत वो सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, इसमें आप कैसे करोगे? तो हम कहाँ उसको कर रहे हैं? क्योंकि हाँ, तो बस कोई दिक्कत तो नहीं। हमने आज तक एक उदाहरण दीजिए जब इस विषय को यानी लेकर कि- के आपके ब्रह्मसूत्र ने जो अर्थ आपने प्रतिपादित किया या शंकराचार्य जी का, उसमें हम इस पक्ष से आपका खंडन कर रहे हैं। आप एक मेरा नहीं यानी बता कि सकते। सैद्धांतिक निग्रह नहीं होगा वहाँ। तो सैद्धांतिक निग्रह करना ही नहीं है, क्योंकि इससे जो अनंत शाखागत जो वेद का संप्रदाय प्रवर्तित होता है वह बाद हो जाएगा। तो अब मुझे आप बताइए कि आपको किस परंपरा से प्राप्त हुआ है कि वो सबरी के झूठे वेद? रामायण कहाँ से आए आपके पास? भुसुंडी रामायण से प्राप्त हुआ है। वो भुसुंडी रामायण कहाँ से आई है आपके पास? हमको अपने अध्ययन से प्राप्त हुआ है। स्वाध्ययन। वो सभी ग्रंथों को वो तो गीता प्रेस वाला जो छाप देगा वो हो जाएगा आपका प्रमाण। तो आप पूरी पीठ से छपवा दीजिए, वही मान लें। तो आप गुरु परंपरा बताइए ना। हमारे पास तो गुरु परंपरा आपको शंकराचार्य, आपको गुरु रामानुजाचार्य, परंपरा से जब प्राप्त हुआ तो अग्नि पुराण प्राप्त हुआ था ना। सब जो भी तो अग्नि पुराण में हाँ। जब गौतम बुद्ध को, शुद्धोधन पुत्र बुद्ध को जब भगवान अपना अवतार स्वयं कह रहे हैं उस प्रकार से, और या विष्णुधर्म पुराण में कह रहे हैं, तो उसको मानने में क्या आपत्ति आ रही है? ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने तो कह दिया था कि उस संस को हटवाएंगे बाद में। देखिए बात ये है कि आप अच्छा, आपको जब गुरु परंपरा से मिला तो आपके गुरु जी कब हुए थे? आदि शंकराचार्य जी कब हुए? 8वीं शताब्दी में हुए हैं श्रृंगेरी के अनुसार, जिनके समर्थन से पूरी शंकराचार्य केस जीते, या 2500 साल पहले हुए थे और उनके बट में ईसा मसीह पढ़ने आए थे। ये धर्म और ब्रह्म से प्रभावित नहीं तो होता। हम धर्म परंपरा पर चर्चा करने बैठे, हम परंपरा पूछने बैठे हैं कि आदि शंकराचार्य जी कब हुए, जहां से हम आपकी परंपरा जोड़ना शुरू करें, ये बताइए। ईसा मसीह से 500 साल तो पूर्व। श्रृंगेरी वाले क्यों बोल रहे हैं और साक्षात शिव स्वरूप बने घूम रहे हैं, वो जिनको अपनी बताएं- परंपरा ज्ञान नहीं? वो बताएंगे, हाँ? वो बताएंगे। तो जाइए पूछिए उनसे। जिसका जो गुरु है उसमें उसकी आज तक निष्ठा। आप क्यों नहीं प्रश्न किए? सार्वजनिक या व्यक्तिगत क्योंकि क्यों उससे प्रश्न मेरा किए? धर्म और ब्रह्म नहीं बिगड़ रहा ना। तो हमसे क्या आपका धर्म और ब्रह्म बिगड़ गया भाई? क्योंकि आप जो है प्रामाणिक आचार्यों का वो कर रहे हैं कौन ना, प्रामाणिक शोधन। बताइए ना, जिनकी प्रामाणिकता से हाँ। पूरी शंकराचार्य बने, वो हाँ। श्रृंगेरी आचार्य को आप कह रहे हैं कि उनकी परंपरा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो जिनकी परंपरा ही यानी अप्रामाणिक कि हो गई। आपको ये कहना का मतलब है कि जो श्रृंगेरी वाले सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं? आप क्या मानते हैं? ठीक है, मैं बता रहा हूँ।
अब आप ये बता दीजिए कि रामानुजाचार्य सही कह रहे थे कि शंकराचार्य सही कह रहे थे? अपने संप्रदाय में उन दोनों का मत हम बस मानिए। ऐसे ही अपने गुरु में हम दोनों का मत मानिए। हाँ, तो अपने गुरु के पास जाइए। तो फिर आप क्यों तो फिर सर्वोच्च क्यों बने घूम रहे कि हम ही सर्वोच्च हैं? आपके लिए वो सर्वोच्च है, पूरे समाज को क्यों बताने कि शंकराचार्य सर्वोच्च ये तो होता है? अनन्यता है। तो अनन्यता अपने गुरु की होगी जी। हाँ। तो आपके गुरु का आप अनन्य मानेंगे तो सब नहीं मानेंगे। ऐसे ही आप तो बाकी को कैसे रामानुजाचार्य में मानेंगे? विश्वास है सबका, रामानुजाचार्य के लोगों का। तो तो ऐसे ही शंकराचार्य में विश्वास, तो शंकराचार्य में। शंकराचार्य को सर्वोच्च जब धर्म आप- पूरे हिंदू धर्म का क्यों जब माना जाए? आपने अपने अपनी शिष्यों का किताब मानेंगे। में आपने अपनी किताब में लिखा है हाँ। कि भैया जो मध्वाचार्य का परंपरा का हो वो मध्वाचार्य में निष्ठा रखे, उस रामानुजाचार्य, ये लिखा है ना आपने? मध्वाचार्य जी तो वालों आप ने हमसे- क्या मध्वाचार्य जी के नाम के आगे सर्वोच्च धर्मगुरु लगाया है? अभी तक हमको देखने में नहीं मिला। लगाया होगा तो तो आपको सार्वभौम से आपत्ति है? पूरे सार्वभौम पर नहीं कहा हमने, सर्वोच्च पर कहा। सार्वभौम तो सभी हो गए फिर इस मामले में। सर्वोच्च कौन नहीं है? सभी गुरु सर्वोच्च आप हैं। इसको सार्वजनिक कहिए कि रामानुजाचार्य भी सर्वोच्च धर्मगुरु है। बिल्कुल, हम तो कहते कहीं हैं। नहीं सुना आज तक। हम सुना तो है कहते साहब? हैं, हम अभी कह देंगे, तो अभी चलिए, कह रहे हैं हाँ। सर्वोच्च धर्मगुरु है। शंकराचार्य के भाई अलावा गुरु- रामानुजाचार्य गुरु- सर्वोच्च धर्मगुरु है, सब मानते हैं? अलावा नहीं, हाँ। हम उनमें भी शंकराचार्य को ही देखते हैं ना। अच्छा, और जब आप देख सकते हैं, हम नहीं देख रहे हैं। आप देखिए, बिल्कुल देखिए। हम आप क्या मना अपने कर गुरु में रहे हैं? अगर अनन्य हैं तो हाँ। आप पांचरात्र को प्रामाणिक मान रहे हमने हैं। कहाँ मना किया है आपको? आप आपको हमने अपने मना गुरु में नहीं अनन्य किया। नहीं हैं द्विवेदी जी। आप अगर अनन्य होते हाँ। तो शंकर जब पांचरात्रियों की निंदा कर करके गाली दे रहे फिर वही होते, बात, तो फिर आपने वही कम बात। से कम आप पक्ष जो है, रखा होता पांचरात्रियों का। आप जो है विषयांतर नहीं, कर नहीं, करके हम इधर बिल्कुल लिया है विषय पर- पंचरात्र। रामानुज आपने संप्रदाय बिना कहा, पांचरात्र कैसे आपने चलेगा? गुरुओं में वो डाली प्रतिस्पर्धा, नहीं भाई डाली। वो सही कह रहे हैं कि वो सही हम कह रहे हैं। प्रश्न कर रहे हैं कि जो आपसे परंपरा मैं- से आप आए हैं, जिस परंपरा से आप हाँ। आए हैं, उसका आप उद्भव आदि शंकराचार्य के बाद से कब से देख रहे हैं? बिल्कुल। हमने ये प्रश्न किया। हाँ। फिर हमने यह इस आपने कब जब रामानुजाचार्य जी का नाम लिया। इस कब से वो परंपरा असिद्ध है, ये नहीं, कैसे नहीं, पुष्ट होता है? असिद्ध नहीं। हम हाँ। तो ये कह रहे हैं कि जब शंकराचार्य सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं और अहमेवेत विज्ञ कहा गया उनके हाँ। लिए, इसी नाम के आधार पर उनको शिवस्वरूप और अकाट्य माना जा रहा है, तो उनकी बात से इनकी बात कटती है, इनकी बात से अकाट्य उनकी इसलिए बात माना मानती है। जाता है हाँ। क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित जो धर्म ब्रह्म है वो सर्वशक्तिमान जो और गौतम परम बुद्ध और स्वतंत्र है। सबरी का प्रकरण तो उसमें आता नहीं है, वो तो इतिहास का विषय है। मगर जब आप इधर उनका खंडन करेंगे, हाँ। जब इधर उनका खंडन करेंगे तो आदमी उसके प्रति अनास्था होगी ना, क्योंकि उसमें शब्द तो प्रमाण भी आपके आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन के व्यक्तिगत वचनों पर आस्था बनाने के चक्कर में हम शास्त्र को ताप जावे। तो शास्त्र आपके पास आए कहाँ से बिना गुरु परंपरा के? आपकी क्या गुरु परंपरा है, कहाँ से आए? हमारे शास्त्र हमारे साथ अतीत जन्मांतर विद्यमान है। तो और सारे और एक अगर शास्त्र, एक शास्त्र पूरा सुना दीजिए अभी, चलिए। कौन सा शास्त्र? आपको सब प्राप्त और है ना? क्यों सुनाए? हम आपको क्यों तो सुनाए? यानी कि इसको कैसे माने हम? तो आप मत मानिए, आपकी निजी धारणा से हमारा संप्रदाय थोड़े बन बिगड़ रहा है। तो आप ही तो कह रहे हैं आज तक शंकराचार्य जी इसका के मतलब वर्णाश्रम के आपसे लिए ना पीएन पूछे- मिश्र से लड़ने हम ही गए। इसका मतलब आपसे ये ना पूछा जाए कि निग्रह परंपरा कैसे क्या है? नहीं, बिल्कुल पूछी जब जाएगी। पूछेंगे तो आप ये कहेंगे कि आपके गुरु ये कह रहे हैं और सिंगरी के ये कह रहे हैं। हमने तो उस पर कई बार कहा है कि भगवान सिद्धनाथ जी से हमारी परंपरा है, जिनको आदि शंकराचार्य ने भी प्रणाम किया है। श्रीनाथ आदि गुरु महाराज आपको सिद्धनाथ आदि मंत्र गुरु और महाराज। सिद्धांत कहाँ से मिला है? हमको उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। अरे स्वप्न में मिला है, कैसे मिला है? हम इस विषय में आपको इसीलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आपकी गुरु परंपरा आपकी अपनी अनन्यता पर आश्रित हो गई है। नहीं, अनंत पर आश्रित नहीं अभी है। अपने अनन्यता का हमारे गुरु जी जो कहते वही हो तो जाएगा। आपने भी उस अनंतता को लिखा है हमारी माधवाचार्य इत्यादि अनन्यता के लिए। हमारी अनन्यता सर्वशास्त्र समन्वित अनन्यता है। तो सर्व यही वो कारण शास्त्र है, आपके यही पास कारण आए है, कहाँ यही से कारण हैं? है कि सिद्धनाथ संहिता में कहते हैं कि अद्वैत ज्ञान निष्ठो जो योसो संसार पारेगा स एव यजने द्वितीय अधिकारी तुनापर, जिनकी हम आराधना कर रहे आपने हैं। कहा कृपा से सुन आई। लीजिए, जी, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं वह अद्वैत परंपरा से पूजित होने वाली देवी हैं, फिर भी हमने कभी द्वैतवादियों का विरोध नहीं किया उनके स्व संप्रदाय के सिद्धांतिक सीमा में। आप यहाँ तक उतर गए द्विवेदी जी कि आपने ब्रह्मदंड का भी तिरस्कार किया, आपने हमारी भगवती का तिरस्कार वो जब किया। हमें उसको प्रामाणिक व्याख्या मिलेगी तो हम नमस्कार करेंगे। हमने जिस जी ब्रह्मानंद जी के पास आप गए थे ना, वही बताएंगे इनका कहाँ आप वर्णन है, वो उनसे पहचान कह चुके दीजिए हैं। हम जा रहे हैं, अभी बता देंगे, हम प्रणाम कर उनसे हम लेंगे क्यों इसको। कहें? हम उनसे हमने तो उनसे पूछा, उन्होंने तो कहा कि मैं उन्हें भागवतानंद के रूप में जानता हूँ, मैं तो हाँ। निग्राचार्य के रूप में तो नहीं जानता। शंकराचार्य को भी माधवाश्रम को जान रहे हैं, माधवाश्रम जी के भाई बाद। वो हमसे उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये तो कहा हमसे कल कि मैं उन्हें भागवतानंद के रूप में जानता हूँ, मैं निग्राचार्य के रूप में नहीं तो जानता। वो उनका मत हो गया, विद्या भास्कर जी निग्रह। नहीं तो आप उनसे पुष्टि करा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा आप उन पे प्रति श्रद्धावान है, इसीलिए हमने कहा। हूँ। तो वो मना कर रहे हैं ना आपको प्रामाणिक मानने से। तो आज तक हमारे कथन में व्यक्तित्व में जो दोष हो वो दिखा दें कि आपका यह कथन भाई अशास्त्रीय था। अभी पूछा ये जा रहा है, आपकी शास्त्रीयता पूछी जा रही है आपकी परंपरा के लिए, हम्म। तो उसमें आप सारी बातें बता रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता के विषय में आप कह रहे हैं कि नहीं बताएंगे हम। हमारी प्रामाणिकता जो है, आप पर एक मूल मार्ग की प्रामाणिकता के बारे में यही कहा जाता है कि न कुर्यात पशु संभाषणम, जो उस मत में दीक्षित न हो उसको वैयक्तिक स्तर पर संतुष्ट करने के लिए उसका उपदेश न करे, श्रुति की आज्ञा हमें प्राप्त। कहने का अर्थ ये है कि आप सब पर सवाल उठाएंगे, आप सवाल का उत्तर नहीं देंगे किसी को। हम क्या सवाल उठा रहे हैं? आप अग्नि पुराण के आप- वचनों को कह रहे हैं कि नहीं आपने अभी मानेंगे, आप कहा- रामायण को कह रहे हैं तुमको कहाँ से मिली, हम तो कहते हैं हमको मिली जो वो सिद्धांत बचा, आपने तो नष्ट कर दिया उस परंपरा सिद्धांत से को। मिली है आपको, आप नहीं डाउनलोड होके मिला था क्या फिर? तो ऐसे आर्य समाजी में आप में क्या अंतर है?
आर्य जब समाज में परंपरा यह प्राप्त अंतर है, सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहे हैं, हमारे ये आप भी जा अंतर रहे है हैं, कि वो भी परंपरा किताब को प्राप्त खरीदते करने के बाद भी आप शास्त्र का अर्थ कर रहे हैं। ये और सिद्ध कैसे करेंगे आप? उन्हीं शब्द प्रमाणों से सिद्ध वो करेंगे। शब्द प्रमाण आपके पास आए कैसे, जब उन शब्द प्रमाणों को देने वाले पर आपका भरोसा नहीं है? किसने हमें दिया बताए, और किस पर हम भरोसा नहीं कर किसी रहे? ना किसी परंपरा पे आश्रित होना पड़ेगा आपको तो आप तो मना कर रहे हैं, आपको किसी तो पे पता आश्रित है ना नहीं कि शब्द प्रमाण आपको आपके गुरु ने दिए। शंकराचार्य से आए। तो शंकराचार्य जी ने जब शब्द प्रमाण के आधार पर पुराणों को मान्यता दी, तो अग्नि पुराण को स्वतंत्र पर आपकी श्रद्धा क्यों नहीं तो है? ये आप उनसे जिज्ञासा मतलब करिए ना। आपका ये कहना है कि शास्त्र हमारे गुरुदेव मनमानी व्याख्या कर दे, शास्त्र- हम उसको मैं- मनमाना मान मेरा लें, ये लेकिन कह- कोई हमको टोकने ना मेरा आए। ये कहना- और उन गुरु के वचनों को हम पूरे धर्म पर थोपते चले कि तुम भी यही मेरा मानो। ये कहना है कि हम दोनों में से एक भी टांग को हटा नहीं सकते क्या ना, केवल शास्त्र को नहीं ले सकते, हाँ। केवल गुरु को नहीं ले सकते। शास्त्र से दोनों गुरु को में- लेंगे हम, दोनों में- इसीलिए कहा गुरु रप्य गुरु से- कार्य में जाना। गुरु से शास्त्र को भी लेना पड़ेगा। गुरु की संस्कृत अगर शास्त्र ऐसा को। नहीं है तो अगर कार्य और अकार्य में गुरु की गति है तभी। अगर हम गुरु के बिना शास्त्र को लेंगे तो शास्त्र की प्रामाणिकता कहाँ से आएगी? गुरु के बिना शास्त्र को लेने की बात हमने अभी तक नहीं कही है। हमने क्या तो कहा? आपको कौन सा गुरु है आपका जहाँ से आप वो शास्त्र ले रहे हैं, जिसका आप जो है परंपरा का विरोध कर रहे हैं, जिसके आधार पर? किस कौन सा परंपरा का? गुरु? कभी हम शंकराचार्य परंपरा का विरोध किए कि परंपरा नकली है? अरे भाई परंपरा का विरोध आप कर रहे करपात्री जी का जो आज के प्रामाणिक शंकराचार्य है वो करपात्री जी को सही बता रहे हैं, तो आप गलत करपात्री बता जी रहे को हैं। करपात्री जी को गलत इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हाँ। करपात्री जी ने स्वयं उस भूषुंडी रामायण को प्रामाणिक तो माना आप है। परंपरा का विरोध कर रहे हैं ना? कैसे? करपात्री जी का अलग से कौन सी परंपरा होगी? अरे करपात्री जी को आज के वर्तमान के शंकराचार्य सही बता रहे तो हैं। करपात्री जी के द्वारा स्थापित पंचम पीठ सुमेरु को 5 फिर शंकराचार्य देखिए, होते फिर देखिए हैं। सारी चीजें को दे देंगे, मगर वो नहीं नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं? जब आप- करपात्री जी को प्रमाण मानते हैं आप तो उस- उनके द्वारा हाँ। करपात्री जी को इतना ही आप प्रमाण मानते हैं तो उनके द्वारा स्थापित पंचम सुमेरु पीठ को क्यों नहीं? लोकाचार की दृष्टि से माना लोकाचार से उन्होंने। पीठ बन गया, लोकाचार आमना से बन गया, माना। क्यों? लोकाचार से एक नया वेद बन गया। लोकाचार से कहते हैं उसको। लोकाचार से शंकराचार्य बनने लगे तो फिर सारे शंकराचार्य से लिए अरे अपने अपने पूछ में अधोक्षजानन में क्या बुराई आपका है? सिद्धांत कहाँ से आया? हमारा सिद्धांत धर्म से चलता है, अच्छा। हमारा सिद्धांत धर्मशास्त्र से चलता है। वो शास्त्र कहाँ से है आपके वह पास? शास्त्र अनादि परंपरा से हमें प्राप्त है, जो आपको कान भी में आए, प्राप्त थे, कान में आए। जो आपको भी प्राप्त थे, किंतु आपने अपनी अंधभक्ति अरे को त्याग दिया। आप- आप करपात्री जी का अगर इतने ही बड़े भक्त आपके होते कान में आए ना, हैं। तो जिस समय पीएन मिश्र ने कहा कि उन्होंने नकली शंकराचार्य बनाया, उसमें आप आप- विरोध करते उनका, आपने- न कि हमारे ऊपर उसी वीडियो समय बनाते हैं। बौद्ध भी गाली दे रहे थे, तो उसी समय रामपाल भी गाली दे तो रहा था। उस समय ये आपने बनाने विरोध के- किया था उस समय। ये बनाने- एक ही समय में एक व्यक्ति सारा विरोध कर लेगा। लेकिन वीडियो तो बनाया ना कि पीएन हाँ। मिश्र ने चुनौती दे दी। तो जब वो जैसा उस जो विषय जब पर- जैसा जो हमें जो अपेक्षित लगा वो बनाया। मतलब हमने आपके शंकराचार्य आपका तो परंपरा निगरान नहीं किया ना। कर भी नहीं सकते हैं। हाँ। आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप स्वामी करपात्री हम जी वो के लिए करते अपने हैं, हम आप वो गुरु भाई करते से हैं। मिल गए, कह रहे हैं कि हमारे गुरु भाई हम हैं, वो जो करते माताओं हैं। को नाजायज संतान हम बता रहा है उधर। वो करते हैं। हाँ। हमने उस विषय में पहले ही वीडियो बना रखा है। नहीं बनाया हम आपने। नाम बनाया हाँ। वीडियो उस विषय में पहले ही यहाँ बना पर रखा आप है। चले गए जोधपुर, हाँ। जिस व्यक्ति से हम आज तक नहीं मिले, न किसी प्रकार की कोरोना का अतिरिक्त चिकित्सा ली हुई त्रिपाठी जी कहने पर ली, दीनदयाल मणि त्रिपाठी की भगवती साक्षी आप- की, अगर हमने यौन चिकित्सा ली हो बार तो बार विषयांतर हो रहा है। विषयांतर नहीं हो रहा है। एक बात आपने आप सदैव बता एक फ्रेम बनाया है एक- और उस फ्रेम पर अपने विपक्ष को डालने का एक प्रयास बात आप किया है। बता दीजिए हाँ। कि आपने कहा भगवती की कृपा हुई, उससे हाँ। आपको सिद्धांत और ये सब प्राप्त हुआ। आप जाकर पूरी शंकराचार्य से आप पूछिए उन्हीं से, गुरु जी से अपना पूछिएगा कि जब स्वामी करपात्री जी भूषुंडी रामायण को प्रामाणिक मानते हैं और गुरु जी ये ग्रंथ, ये जो उन्होंने अपने रामायण मीमांसा में लिखा है, जब तक जो भी जितनी भी रामायण है, वाल्मीकि रामायण उसका मूल है। जब तक उसके साथ रहेंगी तब तक वो मानी वाल्मीकि जाएगी। रामायण में कहाँ लिखा है को ब्राह्मणी थी? वाल्मीकि रामायण में उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, तो कौन सी सदाचारी। मर्यादा उन्होंने तो तोड़ आपने दी? भी तो उन्हें परमार्थिक माना है ना, हम कहाँ कह रहे परमार्थिक मानिए, तो बताइए कुछ ना। करने वाले। अप्पय दीक्षित आपने जी ने- व्यवहारिक नहीं माना उन्हें। बात यह व्यवहारिक है, रूप से बेर खाए, नहीं, पारमार्थिक व्यावहारिक रूप से खाए। प्रत्यक्ष बेर भक्षण किया, लेकिन वो ब्रह्म भाव से ग्रहण ब्रह्म किया। भाव तो वो पारमार्थिक घटना हुई ना। तो घटना तो ब्रह्म भाव धरती से। पर ही घटित उन्होंने हुई। एक जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जो मनुष्यगत रूप है उनका, उस रूप से उन्होंने भेद नहीं खाया। तो उस वो रूप हम में भी जो कह रहे उस हैं। रूप में उनका ब्राह्मणी होना ही क्या अनिवार्य है? किस रूप? उससे सबरी जी का ब्राह्मण या भिलनी होने में क्या विरोध हो रहा है? सबरी जी को भिलनी तो अप्पय दीक्षित जी ने भी माना था, जो आप ही के पूर्वाचार्य, उनको इससे परंपरा इससे से क्या, शास्त्र में इससे अब फिर वही बात है, उन्होंने क्या कहा आपको कैसे पता चला? क्योंकि उनके ग्रंथों में ही बात लिखी हुई अरे है। भाई उनके ग्रंथों का अर्थ आपको कौन देगा? ग्रंथ कौन देगा आपको? उनकी परंपरा ना। फल का अर्थ फल होता है, दही नहीं। इतना विवेक भी आपको अगर नहीं है तो क्या कहें? अच्छा, अगर उस प्रतिमा का अर्थ कितने प्रतिमा निकाल लिया हर वहाँ समाजियों पर ने? उसका और क्या क्या अर्थ है ये बताइए जरा। बहुत से अर्थ हो सकते हैं। धर्म दयोप्यन्य पूर्व, आप व्याकरण वाले हैं ना, बताइए। धर्म व्याधा दयोप्यन्य ये ठीक संसिद्ध और पूर्वाभ्यासा संसिद्धिम श्रवणी यथा ठीक पूर्वाभ्यासा जो है, ये इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है। आप अगर ये कर भी देंगे कि भाई वहाँ पर उसका संस्कृत में और सुनिए क्या एक बात। तात्पर्य है जी चाहे स्वामी निश्चलानंद जी हो, जी आप उनके शिष्य हैं, जी। चाहे स्वामी वेंकटेश्वरानंद जी हो, जिनके शिष्य कुछ देर पहले गए, जी। चाहे मलुक पीठ वाले हो, चाहे कोई हो, हाँ। उनके निजी कथन को सही सिद्ध करने के लिए बैठकर बात हम ही- शास्त्र के वचनों से बात ही खंडन नहीं है, करेंगे। बात ही नहीं। आपके सिद्धांत आपको कहाँ से मिले वो हमको बताइए। सिद्धांत इन्होंने दिया, कान में दिया? हाँ, कान में दिया, ठीक। माथा में दिया और शास्त्र भी अधिकार दिए? हाँ।
तो एक शास्त्र सुना दीजिए क्यों वाल्मीकि सुनाया? रामायण। आप तुम क्यों शास्त्र इसका सुनाए? मतलब नहीं हमारे- दिए, ये हमारे- प्रोपेगेंडा है अच्छा, फिर तो। क्या भाई कोई प्रोपेगेंडा? साक्ष्य तो उनके है वचनों, शास्त्र के वचनों को हम आपको प्रस्तुत कर रहे कान हैं में ना। भगवती देवी सुना दीजिए उन वाल्मीकि रामायण श्लोकों पूरी को, उन श्लोकों संस्कृत में। उन श्लोकों को इतना संस्कृत तो पढ़ते रहता हूँ आपके सामने कितनी भाई बातें साहब हमने वो जो कही। सिद्धांत दे रही तो आपको रटा होगा ना फिर। उस सिद्धांत के विषय में परमार्थ रूप में पहले बिना लिख चुके हैं। बिना गुरु के आप शास्त्र की प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करेंगे अपनी? यही तो आप आर्य अपने समाजी है। गुरुओं से परीक्षण करवा लीजिए जिनको मानते हैं कि वो शास्त्र से सिद्धांत है कि चलिए नहीं। एक आखिरी बात, आपने कृपा कही है भगवती की। हाँ। भगवती ने आपको वरदान दिया है कि आपकी कर्मेंद्रियों से गलती नहीं होगी। हमारी भगवती ने यह कहा है हाँ। कि अगर तुम्हारी बुद्धि भटकेगी तो हाँ। क्रिया पर नियंत्रण होगा, हाँ। क्रिया भटकेगी तो विवेक तुम्हारा वहाँ पर संभाल लेगा। रोक ये लेगा, कथन है। रोक लेगा। हाँ। ठीक है, हम्म। तो वाक स्खलन क्यों नहीं रुका? वाक स्खलन अधर्म नहीं है ना वैसा, क्योंकि हम उसका वाक सुधार स्खलन कर का लेते हैं। मतलब क्या है? क्या है बताइए? आपकी जीवा से कुछ झूठ निकला ना, क्या सत्य निकला बताइए? कि वो जो आपने लेडी की पिक्चर दिखाई थी हाँ। वो लेडी विजयश्री तो नहीं थी। तत्काल हमने उसका शोधन किया कि नहीं? अरे तो उस समय तो अधर्म हुआ ना जीवा से। अधर्म को हम प्रोत्साहित करने के लिए झंडा गाड़ कर नहीं बैठ गए कि यह सत्य है। अरे बात ये हो रही है होगा ही नहीं, नहीं, हुआ नहीं। क्यों? बात यह है कि हम उस पर निष्ठा करके उसके आधार पर पतन की मार्ग पर नहीं आपके करेंगे। द्वारा कोई क्रिया और होने वाली होगी राम तो जी ने भी, आपका विवेक आपको रोका राम कि नहीं मर्यादा रोका? पुरुषोत्तम है ना। हाँ, हाँ। तो राम जी तो भगवान है। हाँ। तो राम जी ने किस प्रकार से यहाँ पर यह किया है कि हम अश्वमेध करके ब्रह्म हत्या का निवारण करेंगे? किसका? राम जी तो निष्पाप है, राम जी तो पतित पावन। आप ही के गुरु भाई हैं, आइए। हाँ, हाँ, आप ही गुरु भाई हैं। ठीक। और ये भी परिकरों से त्रस्त हैं, जरा प्रमाण से मांग लीजिए। बात ये है बात यह है कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो पाप कैसे लिप्त हो गए? क्योंकि उसकी सीमा उसमें दी गई है भगवान उनकी। तो इसी प्रकार से मनुष्य जब कोई कृत्य करता है तो आपने- कृत्य के अधर्म का हम समर्थन नहीं करते हैं। नहीं वो बात विवेक नहीं। यहीं पर काम हाँ। करता है ना, विवेक यहीं पर काम करता है। यानी कि क्रिया तो होगी मगर बाद में उसका शोधन करेंगे आप। बाद में क्या क्रिया बहुत न्यूनतम गलत होगी और कदाचित वो होगी तो हम न्यूनतम उसका का पैरामीटर क्या है? कितनी गलत होगी इसके कितनी सवाल हम नहीं? आपको क्यों दें? फिर मतलब कोई आप भी किस आचार्य पीठ पर हैं? ठीक, बस यही चीज है कि कुल मिलाकर के सारे प्रश्नों कुल का मिलाकर जवाब ये है कि आप अपने फ्रेम में हमको डालने का ठीक, प्रयास कर कोई रहे बात हैं, नहीं। लेकिन अपने मठ के व्यभिचार भगवान के दुराचार आपको नहीं बीच में दिखेंगे। एक बात मैं बोल सकता हूँ? आइए शुक्ला जी आइए। मैं एक बात बोल सकता हूँ? है। जी बताइए। आपने कहा आपको शास्त्र कहाँ से मिले? हाँ, शास्त्र आचार्य परंपरा से मिले। कौन सी? देखिए मान लीजिए जिसको किसी- मानोगे मैं उसकी बता- परंपरा मैं के हो बता- जाएंगे वो। बता- जैसे मान लीजिए मुझे मेरे गुरुजी ने काशी का पढ़ाई, व्याकरण की चार अध्याय पढ़ाई, उसके आधार पर मैंने बाकी 4 अध्याय पढ़ लिए। तो क्या बाकी के 4 अध्यायों में मेरा जो बोध है वो संदिग्ध माना जाएगा? तब अगर आप गुरु की सीमा के बाहर पाए जाएंगे तो संदिग्ध माना जाएगा। गुरु की सीमा के गुरु बाहर के तो सिद्धांतों के बाहर नहीं जा सकते, उन्हीं को और ठीक है। और जो है ठीक। सुशोभित कर तो सकते हैं। ऐसे जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, गुरु जहाँ तक नहीं पहुँचे हैं किसी उनके और शिष्य के ने गलत होने से उनके- आपका सही होना सिद्ध नहीं होता। बात किस चीज है? गुरु जहाँ तक पहुँचे हैं उनके सिद्धांतों को गुरु जी से पढ़कर उनका शिष्य उनके कई गुना तक पहुँच गया। जी, यदि गुरु जितना दे उतना ही शिष्य पाए, विरोध तब तो शास्त्र समाप्त हो विरोध जाए। नहीं कर सकते। विरोध ऐसा विरोध कहाँ काहे शास्त्र नहीं कर प्राप्त सकते? हो रहा है भाई? गुरु का विरोध विरोध नहीं नहीं। कर सकते। ऐसा नहीं तो कार्य कार्य मजानता की बात ही नहीं उठती वाल्मीकि तो की। फिर आपकी श्रुति परंपरा क्या है? फिर दिक्कत ये आएगी ना। फिर तो आर्य समाजी भी अपने मन का करेंगे, हम विरोध थोड़ी ना हमारे करेंगे। समाज के वचनों को शास्त्र का शब्द वाक्य नहीं प्राप्त होगा उसके अर्थ में, लेकिन हमें प्राप्त है। उसके लिए हमारे समाजी जो बात, और ऐसे कर कहिएगा हर व्यक्ति शास्त्र का मनमाना अर्थ निकाल लेगा ऐसे, अगर हम गुरु परंपरा पे। आप निकाल रहे हैं कि आपके गुरु जी ने अर्थ बताया, आप- हमारे वाले ने अर्थ बताया। आप विशुद्ध आर्य समाजी हैं द्विवेदी जी, ऐसा कुछ नहीं। आपने बस शंकर परंपरा की आड़ ले रखी। आपने हर बात में तो मना कर दिया। यही आपको कारण नहीं है, पता। ठीक- यही कारण है कि ठीक आपका यह मत है कि ठीक जो जिस गुरु का चेला है उसके द्वारा बताया अर्थ को पकड़कर आगे बढ़ता है। आपने तो मध्वाचार्य में निष्ठा बताई ना। मध्वाचार्य में अपने- नहीं, हाँ। उनके संप्रदाय की निष्ठा तो बस उनमें उसी है। प्रकार से हाँ। जैसे आपने ये कहा कि भैया वो कह रहे हैं 500 साल बाद में और हम कह रहे हैं 500, तो उस अंश में ये हम अपने गुरु में निष्ठा रख रहे हैं। तो हमारे आप गुरु ये अपने कह रहे गुरु की हैं। निजी हाँ, निष्ठा को उससे- आप पूरे सनातन पर नहीं ना नहीं तो करेंगे। हम धर्म और ब्रह्म थोड़ी ना बदल रहा है हमारा और श्रृंगेरी का। हमारा धर्म भी वही है, वर्णाश्रम। उनका धर्म भी तो फिर ये वर्णाश्रम। सब क्यों कहते हैं कि नकली शंकराचार्य बनाए घूमने, वो भी धर्म ना उससे पूछने गए थे, उसको नास्तिकता का वो नहीं मालूम। आप उसको कैसे धर्म- सिद्ध करेंगे कि उसको नहीं मिला है? वो तो अपना गुरु बताएगा ना, उसका क्या सिद्धांत बताया है। वो तो अरे आपके भैया गुरु हमने चला नहीं। पूछा उससे, उसको पता ही नहीं है धर्म ब्रह्म की व्याख्या। तो वो हमने तो पूछा ना उससे। हाँ। भाई कोई अगर नकली शंकराचार्य बन के घूम भी रहा है तो उसके पास शंकराचार्य के सिद्धांत तो होने चाहिए। अच्छा, वो कहाँ थे उसके पास? देखिए वीडियो हमारा। तो एक शंकराचार्य सिद्धांत नहीं बताया, बोला टाइम तो पूरा हो गया। लोक व्यवहार भी एक चीज होती है ना आपके कथनानुसार। कैसी लोक व्यवहार? जैसा काशी सुमेरु वाले हैं लोक व्यवहार में, काशी सुमेरु वाले लोक व्यवहार में शंकराचार्य बने हैं। लोकाचार की दृष्टि से कहा गया है, तो लोकाचार मगर की पीठ दृष्टि से- प्रामाणिक 4 ही है। लोकाचार की दृष्टि से कहकर उनका अभिषेक कर दिया गया, और अभिषेक करने आपके गुरु जी के शंकराचार्य के पद पर अभिषेक करने। तो
गए होंगे। हाँ तो गए होंगे तो जाके पूछिए जरा उनसे। उससे क्या गलत कर सकते हैं, उस पे आप अच्छे उससे सरोकार क्या निकल रहा है? सरोकार यह निकल रहा है कि स्वयं एक नकली शंकराचार्य को बैठाइए। ये तो बेवकूफी की हद है। आती है तो कहते हैं कि 4 फीट 4 तो कह रहे हैं कि 4 पीठे तो क्यों आप स्वयं जाकर वहाँ पे मतलब अगर मान लीजिए कि उन्होंने 4 पीठे बनाई है, वो 5वीं पीठ कह भी रहे, तो इससे आपकी प्रामाणिकता सिद्ध हो गई? नहीं, इससे उनकी अरण्यता सिद्ध हो जाती है। वो सर्वोच्च धर्म को कैसी? चाहे पीठ बना दे। अरे भैया, हमारी धर्म और ब्रह्म में अंतर कहाँ आ गया? श्रृंगेरी और हमारे प्रश्न ये, आपने प्रश्न ये किया ना। धर्म और ब्रह्म का बोध जिस गुरु से उस गुरु के ही उत्पन्न होने पर, उसके अवतरित होने पर कार्यकाल उससे धर्म बदल रहा है। तो धर्म तो हम विद्या नहीं बदल रहे हैं। आप बदल रहे हैं, एकदम नहीं आप बदल रहे हैं। बुद्ध के मामले में खंडन कर रहे हैं। इसीलिए परंपरा प्राप्त आचार्य शास्त्र कहाँ से मिला आपको? बताइए। शास्त्र कान में दिया, अब कान में दिया तो पूछ रहे हैं, तो सुना रहे हैं। तुमको बुझाएगा नहीं यार। चलो ठीक है, शास्त्र तुमको बता दिया, तुमको बुझाएगा नहीं। जाहिलियत करने के लिए बैठ गए हो, बदतमीजी कर रहे हो। ग्रंथ से पता चलेगा, आप भी चलो देख भैया, सकते हैं। अगर केवल गुरु के वचन मान्य होते तो शास्त्र पढ़ने में कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है। शरीर फैला लेने से मस्तिष्क थोड़ी फैल जाता है। जाहिलियत वाला प्रश्न कर रहे हो एकदम मूर्ख टाइप का। हमने तो तब तुम 10 को शंकर पीठ बनाओ, कहो कि हम जो आप लोग व्यवहार कर रहे हो ना, वो भी भगवती देख रही है। ठीक है,